जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शिशिर पावा है और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। मैं गुरु जी से फर्स्ट टाइम 19 सितंबर 2022 को जुड़ा था बड़े मंदिर में। मेरे घर में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। जिधर मैं जॉब करता था, उधर भी मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहता था। हर रोज़ मेरी फाइट होती थी मेरे घर वालों के साथ। 18 सितंबर को भी मेरी फाइट हुई मेरे घर वालों के साथ और मैं रात को अपना सारा सामान पैक करके घर से भाग गया रेलवे स्टेशन पे। उधर से मैंने टिकट ली दिल्ली की। दिल्ली मेरे बड़े भाई रहते हैं। जब मॉर्निंग में उनके पास गया तो वो मेरे को शाम को गुरुजी के मंदिर लेकर गए और वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। जब हम रास्ते में थे तो भाई मेरे को गुरुजी के बारे में सब बातें बता रहा था, बट मेरे को कुछ भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ होता है। बट जब हम बड़े मंदिर गए तो मेरा मन एकदम से शांत हो गया। जब हम गुरुजी के हॉल में एंटर हुए तो हमारे सामने मेरे सामने गुरुजी थे और जैसे मैंने उनको देखा मेरे को लगा जैसे गुरुजी मेरे को देख रहे हैं और हंस के बोल रहे हैं कि आ गया तू मेरे पास। जब हम मंदिर से बाहर आए तो हमें चाय प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद मिला। हम जब प्रसाद खा रहे थे तब एक आंटी जी हमारे पास आए और बैठ गए। मेरी भाभी ने चाय प्रसाद खत्म किया और पकोड़ा प्रसाद वो बोले मैं घर जाकर खा लूंगी। इतने में जो आंटी हमारे पास बैठे थे वो भाभी को बोले कि ये प्रसाद इधर ही खाना है, बाहर लेकर नहीं जाना। मैं फिर सोचने लगा कि ऐसा क्यों, प्रसाद लेकर क्यों नहीं जाना। भाभी ने उन आंटी की बात सुनी और प्रसाद को उधर ही खत्म किया। जब हम मंदिर से निकले तो वही आंटी हमको फिर मिले। हम कार पे थे और वो आंटी जी वॉक करते हुए मेट्रो स्टेशन जा रहे थे। भाई ने आंटी जी को से बोला कि आपने किधर जाना है? तो वो आंटी बोले मैंने आईएसबीटी जाना है। भाई बोले आप आ जाओ, हम आपको छोड़ देते हैं। बट मैंने भाई को मना किया। भाई बोले कि नहीं, ये सेवा है, गुरुजी ने मेरे को करने के लिए कहा है। आंटी जी कार में आए और आंटी जी ने अपना सत्संग स्टार्ट किया गुरुजी के बारे में, बट मेरे को बिलीव नहीं हुआ। आंटी जी ने बहुत सारे सत्संग शेयर किए। थोड़े टाइम बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा। इतने में हम आईएसबीटी आ गए। जब हमने उनको आईएसबीटी छोड़ा तो आंटी जी ने मेरे को और मेरे भाई को गुरुजी का ब्रेसलेट दिया और कार में रखने वाले दो गुरुजी के स्वरूप दिए। जब वो स्वरूप मेरे को मिला उस टाइम मेरे भाई ने मेरे को बोला कि थोड़े दिनों में तेरे पास तेरी कार होगी और तेरे अब टाइम चेंज होगा। संगत जी, मेरे पास कार नहीं थी। मैं 2 दिन के बाद वापिस अपने घर लुधियाना आ गया और वापिस अपनी पुरानी जॉब पे जाना मैंने स्टार्ट कर दिया। थोड़े दिन बाद मेरे को एक जॉब के इंटरव्यू के लिए कॉल आया। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मैं उधर सिलेक्ट हो गया और कंपनी वालों ने मेरे को कार भी दी। और तब मेरे को मेरे भाई की और उन आंटी की याद आई। उसी टाइम मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, जनवरी 2023 में मैंने अपनी न्यू जॉब ज्वाइन करी। उसके बाद मैं थोड़ा सेट होना स्टार्ट हो गया। मेरे घर में फाइट भी कम हो गई। ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग को इधर ही विराम देता हूँ। अगर गुरुजी की दुआ से मैं अपना सेकंड सत्संग भी शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा मेरी फैमिली पर और सारी संगत पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। ये सत्संग मेरी बेटी ने लिखा है। मैं गुरुजी की बेटी रितु। सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, थोड़े टाइम पहले की बात है, मेरे पास बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चे दी चिंता ना कर, शुक्राना कर। संगत जी, मेरे बच्चे ठीक थे तो मेरे को लगा था कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। मेरी बेटी जिम्नास्टिक करती है और उसके हाथ पर लास्ट ईयर नवंबर में लग गई थी। एक्सरे में सब ठीक था। डॉक्टर से दवाई लेने के 2-3 दिन बाद उसके दर्द रुक गई और फिर उसने वापस जाना शुरू कर दिया। संगत जी, इस साल जनवरी से उसके हाथ का दर्द वापस आ गया। मैंने फिजियोथेरेपी ट्राई करवाई, उसके दर्द कम हुआ। फिर जब वो जिम्नास्टिक गई वापस तो उसे फिर दर्द हो गया और बीच में मेरी बेटी को पीरियड्स की प्रॉब्लम होने लगी। तब मैं गायनेकोलॉजिस्ट पे गई। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हमें पता चला कि उसके गैल ब्लैडर में 2 बड़े स्टोन थे। तब मैं बहुत घबरा गई थी कि और मेरे को लगा कि उसे ये क्या हो गया। वो बस 12 साल की है और वो जिम्नास्टिक करती थी और वो ठीक थी। अब ये क्या हो गया? उसके अगले दिन मैं उसे गैस्ट्रो पर लेके गई और उन्होंने कहा कि गैल ब्लैडर को निकालना ही पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से होम्योपैथिक मेडिसिन दिलवाई। उसने होम्योपैथिक थोड़े टाइम तक खाई लेकिन उसको काफ़ी दर्द की वजह से हमने सर्जरी करवाने का फैसला लिया। बीच में मुझे गुरुजी से मैसेज मिलता है कि हनुमान जी के मंदिर जा और 5 बेसन के लड्डू का भोग हनुमान जी और शिवजी जी को लगा। फिर हमने हर थर्सडे हनुमान जी और शिवजी जी को भोग लगाने के लिए मंदिर जाना शुरू कर दिया। सर्जरी के थोड़े टाइम पहले हम एक दिन बाहर गए हुए थे। जब हम बाहर वापस आए तब हमने देखा कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर की बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई गुरुजी के स्वरूप के पास थी। वो वही 2 या 3 घंटे बैठी रही, फिर वो दिखी नहीं। उसके एक दिन बाद सुबह अमृत वेले के टाइम पर हनुमान जी के स्वरूप के सामने वो मुझे दिखी, लेकिन वो शांति से बैठी थी। मैंने उसे छुआ तो ऐसा लग रहा था कि उसकी जान जा रही है। फिर मैंने उसे उठाकर गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। ऐसे ही एक दिन फिर बटरफ्लाई आई और फिर से बीच में आ गई। तब सुबह अमृत वेले के टाइम पर ही 2 बटरफ्लाई एक साथ दिखी, गुरुजी के स्वरूप के आस-पास घूम रही थी। फिर मेरी बेटी की सर्जरी से एक दिन पहले फिर से बटरफ्लाई आई। उसने रात में मेरी बेटी के पैर के पास छुआ बट वो डर रही थी और उसने हटा दिया। फिर सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी बेटी के पैरों के सामने बेड के नीचे उसकी आधी जान चली गई थी। मैंने उसे गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दिया और शुक्राना किया कि बटरफ्लाई ने कुछ कष्ट होगा वही मेरी बेटी के ऊपर से ले लिया। फिर सर्जरी से एक दिन पहले हमारा एकदम से बड़े मंदिर जाने का प्लान बना। वहां लंगर प्रसाद खाकर हम बस उठने वाले थे। एकदम से एक सेवादार अंकल आते हैं और फिर मेरी बेटी से पूछते हैं कि और चाय प्रसाद चाहिए। उसने तब मना कर दिया। फिर मैंने उसे बोला कि ऐसे मना नहीं करते। तो फिर सेवादार अंकल ने मेरी बेटी के लिए तो चाय प्रसाद लाए, साथ-साथ मेरे लिए भी लाए। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरी बेटी की सर्जरी है कल, तो वो कहते कि कल सर्जरी नहीं है। फिर मेरी बेटी उन सेवादार अंकल को चाय प्रसाद ले लिया और बोलने के लिए सॉरी और चाय प्रसाद के लिए शुक्राना बोल के आ गई। फिर हमने सोचा कि हम लॉकेट का पूछ लें, लेकिन लंबी लाइन देखकर हमने सोचा कि किसी और दिन ले लेंगे। फिर मेरी बेटी ने सामने 2-3 सेवादार अंकल देखे। वो मेरे से कहती है, इन सेवादार अंकल से पूछ लेते हैं, हो सकता है मिल जाए। फिर हम पूछने गए तो
उनमें से एक सेवादार अंकल ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और कहते, मैं चेक करता हूँ। फिर वो मेरी बेटी से कहते, हाथ दिखाओ, और उन्होंने हाथ में लॉकेट स्वरूप दे दिया। फिर एक सेवादार अंकल ने मुझे भी एक लॉकेट स्वरूप दिया। हम बहुत खुश हो गए थे और वहां से गुरुजी का शुक्राना करते हुए वापस घर आ गए। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरी बेटी की सर्जरी अच्छे से हो गई, लेकिन वो अभी भी कुछ प्रॉब्लम से गुजर रही है। लेकिन मुझे पता है गुरुजी उसको उसमें से भी निकाल देंगे। बीच-बीच में मैं डर जाती हूँ। उसके लिए सॉरी गुरुजी, मुझे पता है कि आप उसको भी ठीक कर दोगे और वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और मैं अब गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और अपने सत्संग को विराम करती हूँ और उन आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मेरे सत्संग को शेयर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी, एक टेलीपैथी मैसेज आया कि मैं तुझे बटरफ्लाई दर्शन दूंगा, ब्लेसिंग्स लेना। संगत जी, मैं अपने रूम में बैठा था और मंत्र जाप कर रहा था, लाइट बंद करके, ताकि अच्छे से फोकस हो सके। और जब मैंने मंत्र जाप कंप्लीट किया तब लाइट ऑन करी और मेरी नजर वॉल पे गई और वहां पर एक बटरफ्लाई थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे रूम में आज तक बटरफ्लाई नहीं आई कभी भी, बट जब गुरुजी का मैसेज आया उसके बाद ही बटरफ्लाई आई। लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने फिर बटरफ्लाई को हाथ जोड़कर शुक्राना करा और ब्लेसिंग्स ली। बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया था संगत जी। मैंने आज तक बस यूट्यूब में सत्संग में सुना था बटरफ्लाई दर्शन के बारे में, बट फर्स्ट टाइम ऐसे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ओम दर्शन के हैं। गुरुजी ने मुझे चाय में ओम दर्शन दिए और एक बार वो भी बहुत जल्दी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी डेली कुछ ना कुछ मिरेकल्स करते हैं, बट वही है, हम ध्यान नहीं देते और देते भी हैं तो भूल जाते हैं बिना शुक्राना करे। गुरुजी माफ करना, पता नहीं कहाँ की जल्दी है, ना जाने क्यों इतनी बेचैनी रहती है, समझ ही नहीं आता। नेगेटिविटी ही मेरे अंदर या क्या है गुरुजी, प्लीज थोड़ा क्लियर मैसेज दीजिए कि मैं मेरे अंदर इतनी बेचैनी और मन इतना क्यों इधर-उधर भटकता है। शुक्राना गुरुजी मेरा हाथ थामने के लिए। संगत जी, हमको टाइम टू टाइम शुक्राना सत्संग शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं एग्जैक्ट हमको क्या बताना है। संगत जी, ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग है। मैं कुछ दिनों से परेशान था कि मुझे एक ब्लेज़र और पैंट फिटिंग करवानी थी और गुरुजी के बड़े स्वरूप को फ्रेम करवाना था, बट समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से करवाऊँ। आस-पास शॉप नहीं मिल रही थी अच्छी, फिर और इतनी गर्मी में जाने का मन भी नहीं हो रहा था। जैसे-तैसे मैंने प्लान करा कि चलो एक जगह जाऊँगा, वहाँ से फिटिंग करवा लूँगा, फिर दूसरी जगह जाके वहाँ से फ्रेम करवा लूँगा। दोनों शॉप में डिफरेंस अराउंड 10 किलोमीटर में था। बट जैसे ही मैं फर्स्ट शॉप में गया, वहाँ देखा उसके साइड वाली शॉप में फ्रेम का वर्क भी होता था। शुक्राना गुरुजी, आपने दोनों शॉप एक साथ जहाँ है वहाँ भेज दिया मुझे, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। आपको सब पता चल जाता है कि आपकी संगत कौन सी चीज को लेकर परेशान है। शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे ही बाकी संगत के मन की आवाज सुनकर उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग में शेयर करता हूँ। मेरे को ना मेरा ना टीथ है जो वो टूट गया था 2 साल पहले और उसके अंदर छोटी सी रूट रह गई थी।
मैंने बहुत सारे डेंटिस्ट को दिखाया, सबने कहा इसका इम्प्लांट होगा, खर्चा 40,000 के आसपास। मैंने 2 साल से करवाया नहीं, बट जैसे ही गुरुजी ने हाथ थामा और 2 मंथ्स के बाद ही मेरे टीथ एक क्लिनिक में, जिनके ओनर साईं बाबा को मानते थे, उनके वहां करवा दिया और बस 10,000 में काम हो गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को अपना हाथ थमा दीजिए और फिर देखिए नजारे। अपनी लाइफ में कैसे सब प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होती रहेंगी। शुक्राना लख लख वार, शुक्राना गुरुजी। संगत का कल्याण करने के लिए ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना अपनी प्यारी और भोली संगत के ऊपर। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, परसों मैं और मेरी सिस्टर शॉपिंग करने गई, मेरी सिस्टर की मैरिज के लिए। जाने से पहले मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, चांदनी चौक में बहुत भीड़ होती है, मेरा मन नहीं, बट जाना तो पड़ेगा, तो प्लीज ऐसा कुछ करना कि वहां ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। एक गर्मी और मौसम है, ऊपर से भीड़ भाड़ वहां एरिया है, और शादी की शॉपिंग में कंफ्यूजन होती है, कौन सी शॉप से लें, कौन सा प्राइस सही है। ये सब तो मैंने गुरुजी से कहा था कि आप उस शॉप में मुझे ले जाना जहां आपका स्वरूप हो, ताकि मुझे मन से शांति मिले कि हम सही शॉप में आ गए हैं। संगत जी, हम फर्स्ट शॉप में गए, वहां मेरे आसपास देखा, बट गुरुजी का स्वरूप नहीं था। बट वहां हम 20 मिनट बैठकर देखते रहे, पसंद नहीं आया, फिर हम वहां से चल दिए। उतने में एक अंकल ने कहा, मेरी एक और जान पहचान वाली शॉप है, वहां चलो, वहां पसंद आ जाएगा। मुझे मन में आया कि जरूर कमीशन होगा उसका, उसमें फिर मैंने सोचा चलो देखा जाएगा, चलते हैं। जैसे ही वहां फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे, जिस शॉप में जाना था, ठीक उसके सामने वाली शॉप में गुरुजी का स्वरूप था। मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर दिल से आवाज आई कि अब यही हो जाएगा फाइनल। शॉपिंग अंदर गए, वहां भी देखने लगा कि गुरुजी का स्वरूप, बट वहां दिखा नहीं, बट वहां बाबा खाटू श्याम जी का स्वरूप था। मैंने सोचा सब भगवान एक ही हैं, चलो अब ध्यान शॉपिंग में लगाए। वैसे भी सामने वाली शॉप में गुरुजी का स्वरूप दिख तो गया ही है, तो कंफर्मेशन तो मिल ही गई है। फिर आधे घंटे तक देखते रहे, लेकिन पसंद नहीं आ रहा था। उतने में एक अंकल जो शॉपकीपर्स थे, मेन सेल्समैन, वो आए। फिर उन्होंने जो पिचिंग स्टार्ट की मार्केटिंग वाली, फिर मन कर गया लहंगा लेने का। वहां से शायद हम ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, तब गुरुजी ने उन अंकल के उससे हमारी जो कंफ्यूजन थी वो खत्म कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे बहुत इजीली वहां शॉपिंग हो गई, और ऊपर से वहां कोई भीड़ भाड़ भी ना थी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे अपने एनुअल सत्संग में बुलाया था, जो गुड़गांव में के एक होटल में हुआ। सत्संग वहां पर इतना अच्छे से गुरुजी का दरबार डेकोरेट करा था कि नजारा वहां से हट ही नहीं रहा था। शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने दरबार में बुलाने का। वहां पर सिंगर आंटी और अंकल को भी बुलाया था। इतना सुंदर लग रहा था सब, जैसे किसी की शादी की पार्टी में आए हों। अराउंड 400 से 500 गेस्ट संगत आई हुई थी। पहले वेलकम सॉन्ग, फिर शबद, फिर भजन, फिर आरती, देन बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन। मीन्स क्या वाइब्स थी। मतलब इंटायर बकेट हॉल की आत्मा खुश हो गई। मतलब कभी सोचा ही नहीं था शिवजी जी का भजन इस तरह भी होता है। मतलब जैसे 5G का जमाना है, वैसे ही गुरु जी का दरबार होता है। एकदम लेटेस्ट वाइब्स, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, सब इतना टेस्टी कि क्या बताएं, दिल खुश हो जाता है। शुक्राना गुरुजी अपनी संगत बनाने का। लाखों करोड़ों में गुरुजी ने सिलेक्ट किया अपनी संगत को। ना जाने कौन से कर्म
ऐसे पिछले जन्म में थे जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं ये तो नहीं जानता गुरुजी ने मेरा हाथ कब से थाम रखा है, बट मुझे सबसे पहले उनके दर्शन एक स्वीट शॉप में हुए। मुझे फिर दोबारा किसी शॉप में नजर आए गुरुजी के स्वरूप। फिर मुझे लगा ये कौन महापुरुष हैं जो बार बार दिख रहे हैं। महाशिवरात्रि से पहले मैंने साईं बाबा के मंदिर में विश करा। इस बार शिवरात्रि में कहाँ बुला रहे हो भोले बाबा? एंड उसके 3 दिन के बाद मेरा बुलावा कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए आ गया। जो अंकल मेरे रूम पार्टनर बने वो गुरुजी को बहुत पहले से मानते थे। फिर वहां से पता चला मुझे गुरुजी के बारे में। फिर ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ही मुझे दर्शन के लिए बुलाया था कैलाश मानसरोवर। फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी कि गुरुजी में ऐसी क्या बात है जो सब दीवाने बने हैं गुरुजी के। इसलिए मैं फिर बड़े मंदिर गया, बट जब वहां देखा इतना ज्यादा भीड़, ऐसा लगा कोई ज्योतिर्लिंग में आया हूँ। बस उस दिन का दिन और आज का दिन कम से कम 8 बार बड़े मंदिर जा चुका हूँ 15 दिन के अंदर ही। ना जाने मेरे ऐसे कौन से कर्म गुरुजी ने कटवाने थे जो बार बार बुलावा आ जाता है। मैं बाइक में ट्रेवल करने से डरता था दिल्ली में, क्योंकि काफी रश एंड स्पीड से चलाते हैं। लेकिन मेट्रो से जाता हूँ, बट 3 दिन से गुरुजी ने ऐसा कॉन्फिडेंस दे दिया है कि बस बाइक से जाता हूँ। मानो अंदर का जो डर है वो खत्म कर दिया हो। भोले बाबा की भक्ति मैं लास्ट 3 साल से कर रहा हूँ, इसलिए गुरुजी से कनेक्शन बहुत जल्दी फील हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये बात मेरी कजन की शादी में जाने से रिलेटेड थी। मैं कंफ्यूज था जाने जाने के लिए कि जाना है या नहीं शादी में, क्योंकि सबसे मिलने में मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है। सोशल गैदरिंग अवॉइड करता हूँ मैं। ऊपर से आजकल गुरुजी के स्टेटस लगाता हूँ तो सब मजाक उड़ाते हैं कि बाबा बनेगा, एंड शादी में फिर ड्रिंक करनी पड़ती है। और मैंने ड्रिंक बहुत पहले छोड़ दी थी, जब से शिवजी जी की पूजा स्टार्ट करता हूँ करी थी। संगत जी, गुरुजी ने ही कॉन्फिडेंस दिया कि जा शादी में। फिर सोचा कपड़े तो है नहीं, लास्ट मोमेंट में जाने का सोचा था। मॉल बंद हो गया। फिर गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाने के बाद मैं बस निकल गया शादी के लिए, और अपनी कजन से बोला जिसकी शादी थी कि मैं शादी में आ रहा हूँ, कपड़ों के इंतजाम तुझे करना है। फिर क्या था, मैंने सारी टेंशन गुरुजी पर छोड़ दी। और सत्संग संगत जी, इतना प्यारा कुर्ता पजामा प्लस जूती मिली पहनने को। माना कजन ने पहले उसको पहना हुआ था, बट ये सब चलता है कजन्स में। फिर क्या था, जहां बारात गई वहां देखा बाहर गुरुजी का स्वरूप था, एक प्लांट नर्सरी के बाहर। फिर समझ आ गया गुरुजी की प्लानिंग हमारी सोच से बहुत ऊपर होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसलिए गुरुजी हमेशा समझाते हैं कि मंगो मत मेरे से, बस मुझे मानो। इससे ऊपर हमारे महाशिव का हाथ है, वही हमको कॉन्फिडेंस देते हैं, हर टेंशन से निकाल देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे बाबा नीम करोली के मंदिर में भेजा, जो नानपुर दिल्ली में है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मंगलवार के दिन आया था बुलावा। बाबा नीम करोली महाराज जी हनुमान जी के अवतार हैं। मंदिर में मैंने देखा वहां गुरुजी का सेम स्वरूप था जो मैंने सबसे पहले गूगल से डाउनलोड करा था। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वहां गुरुजी ने भंडारा भी खिलाया। लख लख शुक्राना गुरुजी। बाबा नीम करोली जी का मंदिर बड़े मंदिर वाले रास्ते में था। करीब 2 महीने से बड़े मंदिर जा रहा हूँ, बट फर्स्ट टाइम बाबा नीम करोली महाराज जी के मंदिर में जाने का मौका मिला। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों के साथ लगाने का आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सोनिया पंचकुला से। मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड मीन्स मेरे अंकल जी को ऑफिस जुलाई में क्लोज होना था। फाइनली कंफर्मेशन आ गया था। हम बहुत टेंशन में थे कि अब क्या करेंगे, लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि मेरे अंकल जी को बोला कुछ नहीं होगा, अब टेंशन मत लो। गुरुजी साथ में हैं, वही देखेंगे सब कुछ। 1 महीने से संगत जी ये सब चल रहा था कि क्या होगा, और 31 जुलाई लास्ट था ऑफिस क्लोज होने के, लेकिन अंदर से आवाज आती थी कि कुछ गलत नहीं होगा। अभी परसों एकदम से ऑफिस मैनेजर ने डिसीजन चेंज कर दिया कि क्लोज नहीं होगा ऑफिस और एक न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे। अंकल जी को बोला कि आप बिल्डिंग देखो और एक फाइनल करो। जी ये इतना बड़ा मिरेकल हो गया, ये सब गुरुजी ने करा है। जहाँ अभी ऑफिस है उससे बेटर बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई है। मेरा सत्संग जो मैंने शेयर करा है, और एक सत्संग बताना चाहूंगी कि लास्ट मंथ अंकल जी की सैलरी हाफ आई थी। हमें ये था कि कैसे करेंगे, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक अच्छा ऑर्डर दिलवाया। एवरी मंथ की सैलरी से भी ज़्यादा इनकम हुई। गुरुजी की महिमा को कोई नहीं जान सकता। अभी मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से। सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी। संगत जी गुरुजी हमेशा मैसेज देते हैं कि तुमसे जलने वाले बहुत हैं, तेरी फैमिली में ही तुम्हें खुश नहीं देख सकते। संगत जी गुरुजी की कृपा है, गुरुजी कष्ट कटवाते हैं। कोई कष्ट आने वाला हो तो बता देती हूँ। संगत जी गुरुजी ने बहुत सारे उपाय भी बताए हैं करने को। संगत जी गुरुजी के घर में आने से घर में बरकत भी आ गई है। संगत जी जैसे घर में बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे कई बार बिल्कुल नहीं होते, लेकिन संगत जी जब से गुरुजी घर आए हैं घर में बरकत आ गई है, घर में चीजें टिकने लग गई हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने सबके असली चेहरे बताए हैं। जब से गुरुजी घर आए हैं तब से मन लगता है काम में भी और बाकी चीजों में भी। जो नेगेटिविटी थी वो बिल्कुल भी फील नहीं होती। गुरुजी हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। गुरुजी की बहुत कृपा है। संगत जी गुरुजी के चरण कमलों में अरदास है कि इसी तरह फैमिली पे अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। जो पूजा पाठ छूट जाता था, जो चीजें रह जाती थी, वो गुरुजी टेलीपैथी से याद दिलाते हैं, वो खुद करवाते हैं। संगत जी गुरुजी ने जो जो दिखाते हैं घर में वो सत्संग के द्वारा बताई हैं। नहीं तो पता नहीं चलता था कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं। संगत जी गुरुजी बोलते हैं पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना है, किसी को पूरा ज्ञान नहीं होता। संगत जी वो पूरी प्रॉब्लम्स भी नहीं बताते हैं। संगत जी गुरुजी ने हमें बताया है सत्संग में, सत्संग के द्वारा कि ये दिक्कत है और ये उपाय करने हैं। संगत जी गुरुजी ने ये भी बोला है कि अब सब ठीक हो जाएगा,
तुम्हारी ऐश के दिन आ गए हैं। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आती हैं कि फैमिली का अगर एक मेंबर भी जुड़ जाता है तो पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स मिल जाती है। संगत जी, गुरुजी ने बोला है उपाय करने को। उन उपायों से संगत जी घर में सुकून आया है। संगत जी, गुरुजी के जो भी मैसेजेस आते हैं वो आपके लिए ही होते हैं। संगत जी, गुरुजी भी बोलते हैं कि उन बातों पे अमल करते हुए चलो, पता नहीं चलेगा कब मुश्किल सोल्व हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जय गुरुजी आंटी जी, गुरुजी सबका कल्याण करें, सबके दुख दूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।